हरे कृष्णा। आज मैं आई हूँ इस्कॉन अंदर में। बाबा जी महाराज सब रहते हैं तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग साइलेंट रहते हैं ना, पूरा एकदम इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, पूरा नो टॉकिंग, और बहुत अच्छी तरह से उनको अपना संस्कार दिए हैं प्रभुपाद ने, इस युग का द्रोणाचार्य। और इतना अच्छा सब रहते हैं मिलजुल के। इतने लोग हैं, किसी के बारे में आज तक कभी नहीं सुने होंगे आप लोग जो कुछ बोला होगा इन लोगों ने, लेकिन जो हमारा शंकराचार्य जी सब है, बाबा जी महाराज सब, बस टॉकिंग ही करते रहते हैं। वो पांचवा जो बाबा जी महाराज है शंकराचार्य, उनको बोल रहते हैं नकली शंकराचार्य है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शंकराचार्य भी 5 होना चाहिए, क्योंकि भोला बाबा का सब कुछ बेजोड़ा होता है ना, 5 में होता है। और कैसे करोगे जब तक काशी विश्वनाथ मंदिर में जो साक्षी गोपाल का स्थापना जरूरी है, उसमें अकेले है ना भोला बाबा। आप लोग इतने ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन ये नहीं देखो कि भोला बाबा अकेले नहीं होना चाहिए, उसमें साक्षी गोपाल होना चाहिए। साक्षी गोपाल में आते हैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती और नंदी बाबा, और बीच में ओम। तो 5 हुए ना, ऐसे ही शंकराचार्य भी 5 होना चाहिए। और बाबा जी महाराज सब आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप कीजिए। 16 माला का जाप होता है, तो आप लोगों को और बहुत दिव्य शक्ति आएगी, क्योंकि महादेव का पता ही है, ओम जो है एक ही है, श्री कृष्णा भी और महादेव भी दोनों। जो दिल होता है ना अंदर में, आधा होता है श्री कृष्णा का और आधा होता है महादेव का। तो आप लोग जब हरे कृष्णा का पूजा करोगे ना, तो आप लोग एकदम खुशी खुशी रहोगे और पूरे दुनिया में ज्ञान बांटोगे, और इतना आइडिया आएगा। भागवत गीता भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और काशी नगरी में ओम नमः शिवाय का जाप अनिवार्य है। और जो भागवत गीता है ना, उसका भी आप पाठ करवाइए, वहाँ बहुत शांति आएगी और उससे सबका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत लड़ने झगड़ने के लिए लगे रहते हैं, और वहाँ मंदिर बनाने में भी बहुत मुश्किल है। तो बाबा का मंदिर एकदम आलीशान होना चाहिए, इस्कॉन की तरह ही, जिसमें माता पार्वती और बाबा है, और सब कुछ अच्छा होगा। फिर अपने पूरे भारत में भगवान की कृपा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद में वहाँ जो गंगा नदी है, इतना गंदा है, उसका व्यवस्था एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, जैसे हरिद्वार में है वैसे ही। और जो लाश सब जलाते हैं, उसका व्यवस्था होना चाहिए, जो पानी में न फेंके गंगा मैया में। और गंगा नदी में ही मेट्रो का व्यवस्था करके वहाँ अच्छी तरह से व्यवस्था किया जाए। जो इधर का रास्ता एकदम, जिसको जाना होगा इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। तो गंगा नदी में जैसे आप उतारोगे ना मेट्रो पुल बना के, तो वहाँ लोगों का आना जाना बहुत अच्छा हो जाएगा, और कोई इतना भीड़ भाड़ भी नहीं। तो इस बार हम लोग गए थे कुंभ नहाने के लिए, उसके बाद में गए वहाँ, और वहाँ अपने पितरों को दे के आए तिलांजलि। क्योंकि जो काशी नगरी में वहाँ तिलांजलि देते हैं ना, तो जितने पितर हैं ना, सबका वो हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। तो दे के हम आए, लेकिन पानी इतना गंदा था, और गंदा कैसे नहीं होगा, जितना सब कुछ है उसी में। तो वहाँ लेडीज़ को नहाने के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, बच्चे का मतलब लेटरिन का भी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छी तरह से वहाँ काशी नगरी का विकास होना चाहिए, बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह। और जनता जनार्दन सब गुस्सा में रहते हैं। तो भागवत गीता आप करोगे ना, तो वहाँ सबका मन शांत होगा, और धीरे धीरे सब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है हमारे भारत के लिए, और पूरा विश्व करे तो सबसे अच्छा है, हर एक धर्म के लिए। क्योंकि हरे जो है ना, हरे महादेव पार्वती शिव शक्ति है हरे, और कृष्णा जो है वो राधा कृष्णा है मंत्र में। तो जब तक राधा कृष्णा और शिव शक्ति दोनों का पूजा नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता शांति हमारे भारत में। तो दोनों का पूजा हर एक व्यक्ति को करना होगा, तब जाकर हमारे भारत में बहुत शांति आएगी। सबको अच्छा संस्कार आप लोगों को ही पढ़ाना चाहिए। आप लोग शंकराचार्य, इतने बड़े मतलब शंकराचार्य तो भगवान का ही रूप है।
ऊपर में भगवान, नीचे में तो आप ही लोग भगवान होते हैं ना। महादेव आप लोगों में होते हैं, जो विष्णु भक्त है उनमें होते हैं, भगवाधारी में ही भगवान दिखते हैं, दिखने वाले भी हैं जब देखेंगे तो भगवाधारी इतना बहुत मुश्किल है, पता है हमको। जब बच्चे इतना छोटे छोटे होते, माँ बाप पालते हैं और छोड़ के माँ बाप को भी चले जाते हैं, इतना समर्पण नहीं हो पाता है, तो फिर पूरा ज़िंदगी किसी के लिए, भगवान के लिए अर्पित करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मन शांत करके पूरा दुनिया को अच्छा मार्ग पर ले आइए। और जो हमारे जो अच्छा पवित्र वाले है, वो सब जो जिनका शादीशुदा हुआ भी है और भगवा भी पहन लिए हैं, तो वो सब भी अच्छे आचरण के हैं। तो कथावाचक सबको अच्छा ज्ञान देना चाहिए। जो ये काट मार जो है ना, ये बिल्कुल बेकार है। गांधीवादी बनना चाहिए, बौद्ध के विचार पर चलना होगा, तभी जाके भारत में शांति आएगी। गंदा संदा चीज़ खाना एकदम बंद होना चाहिए, वो सब तो बिल्कुल कटना ही नहीं चाहिए। जीव हत्या मतलब कितना ज़्यादा, आदमी का हत्या कर दे कोई तो जेल, और जीव हत्या करे तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत का विरासत है गौ माता। गौ माता पार्वती का रूप है, शिव शक्ति का रूप है गौ माता, और जो नंदी बाबा है, और उनको ही काट के खा रहे हैं। तो इसके लिए कड़ी कानून बनवाइए, और भारत में गौ माता को नेशनल पशु, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो करवाना होगा गौ माता को, तभी जाके शांति मिलेगी। नहीं तो सब इतना गौ खाएंगे तो फिर क्या हो सकता है। जिसको हम माता मानते हैं, इतने देवी देवता होते हैं उसमें, और उसको ही खा रहे हैं, तो दुनिया का तो विनाश होना ही तय है ना। और काट मार वाले चीज़, हर एक चीज़ पर एकदम बैन लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं कोई खा सकता है, नहीं कोई काट सकता है। और शुद्ध शाकाहारी खाना सबसे अच्छा है। पहले लोग कैसे खाते थे, सब्जी सब खुद उगा करके, और जो मसाले सब था वो खड़ा खाते थे, तो उतना बॉडी में नहीं जाता, तो बीमारी रुकती है, बीमारी नहीं होती है। लेकिन अब जो पीस के लोग खा रहे हैं, उससे ज़्यादा बीमारी भी हो रही है। और अंतबंध चीज़ खाना तो बिल्कुल बेकार है। हम यही कहना चाहते हैं शंकराचार्य बाबा सबको प्रणाम। बाबा जी आप लोगों को दंडवत। और आप लोग अच्छा कानून व्यवस्था बनाइए। आप लोग महादेव के भक्त हैं, और दोनों भगवान का पूजा करना होगा आप लोगों को, तब भी शांति मिलेगी। क्योंकि दोनों एक ही है, पता ही है, ओम है और कोई नहीं है, एक ही है, पूरा दुनिया एक ही है, हर एक में वही है, नारायण ही है हर जगह। जहाँ आप देखो वही रूप ले लेके आए हैं इतने, महात्मा बुद्ध का, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह, और क्या बोलते हैं उसको, पैगम्बर जो थे उसका, सब वही रूप है। और कोई नहीं दुनिया को चलाता है। हर एक धर्म का स्थापना उन्होंने किया है। महाभारत छेड़ा हुआ है उन्होंने ही, और वही आके शांति फैलाएंगे। लेकिन तभी बोले थे जो नहीं महाभारत मत करो, सब शांति से रहो। लेकिन लोग इशारा नहीं समझ पाते हैं। उनको भी इतना ही पावर है बोलने का, जितना वहाँ से ऑर्डर दिया जाता है। जो ऊपर में ओम है ना, वही ऑर्डर थे पूरा दुनिया को चलाने का, जो भेजते हैं मैसेज। तो हर एक धर्म का आकर के स्थापना किया, सब भगवान ही थे, भगवान हो मतलब स्थापना कर करके गए हैं। लोग जब अच्छा आचरण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान हर एक में नारायण होते हैं, महादेव होते हैं। जो अच्छे विचार करते हैं उनके यहाँ पैदा होते हैं भगवान, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनके यहाँ ऐसे होते भी हैं तो पता नहीं चलता है। गंदा चीज़ खाएंगे तो फिर तो गंदा ही होगा ना। और ब्राह्मणों को बोलते हैं भगवान का सिर, लेकिन ब्राह्मण आजकल भटक चुके हैं, वो भी इतना कुछ गंदा फंदा चीज़ सब खाते रहते हैं। नहीं खाना चाहिए, उनका भी स्वच्छ हो करके, और अपना मतलब समाज को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, और सबको एकदम सिविलियन की तरह रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरि बोल। प्रणाम। आप लोगों को गलती हुई होगी तो माफ़ करना, हमारे बाबा महाराज सब। आप ही लोग भविष्य हो और अपने धर्म को लेके आगे चलने वाले हो। और हमारे प्रभुपाद जो गुरु द्रोणाचार्य बन के आए, इतना बड़ा इस्कॉन का स्थापना किए अपने भारत में, उनको देख कर उनका मतलब सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनका भी थोड़ा
संस्कार लेकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाना होगा। धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं, धर्म ही साइंस है, धर्म ही आर्ट है, धर्म ही सब कुछ है और प्रभु ने ही बनाया सब कुछ और कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि सब पावर उन्हीं के पास में है। हम बच्चे हैं सब उनके, और जो जैसा अच्छा आचरण करता है उनके पास में प्रभु आते हैं। लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि विचार गंदा हो गया है। विचार को अच्छा करना होगा, मानवता का एकदम पाठ होना चाहिए। हरे कृष्णा हरि बोल।